जय माँ भवानी, जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि मेरी माँ की कृपा से आप सभी का परिवार खुशहाल होगा, सुखी होगा। माँ भवानी की बेटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताऊंगी कि स्पिरिचुअल होना, आध्यात्मिक होना और धार्मिक होना, इन दोनों में क्या फर्क है। और मैं कुछ सवाल के भी जवाब दूंगी जो मुझे फोन में या कमेंट्स में पूछे जाते हैं, लेकिन मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ समय के अभाव के कारण, या फिर कुछ लोग सेम सवाल पूछते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि इसी वीडियो में मैं उनका भी जवाब दे दूं। पहले मैं ये कहूंगी ना कि जो स्पिरिचुअल इंसान होता है उनमें ना बहुत सारी चेंजेस होना स्टार्ट हो जाती हैं। धार्मिक हो सकता है आप बचपन से हो, आप जिस भी परिवार में पले बड़े हो, जहाँ पे भी आपकी शिक्षा दीक्षा हुई हो सकता है कि आप धार्मिक वहीं से हो गए हो, पर अध्यात्म ये ना हुए हो। क्योंकि अध्यात्म का मतलब ही होता है कि अपनी आत्मा का अध्ययन करना। अपनी आत्मा का अध्ययन करने के लिए आपके जिंदगी में जब तक ऐसी चीजें नहीं होंगी, जब आप ईश्वर से ही सवाल पूछने लगेंगे, संसार में कोई नहीं बचेगा आपके सवाल के जवाब देने के लिए। आपके सवालों का जवाब किसी के पास नहीं होगा, सिर्फ ईश्वर के पास होगा। जब ऐसी सिचुएशन बन जाएगी तब आप एक आध्यात्मिक की लेवल या अध्यात्म की ओर बढ़ेंगे, अध्यात्म की सीढ़ियां चढ़ेंगे। धार्मिक कोई भी हो सकता है। धार्मिक इंसान को आप आसानी से पहचान भी सकते हैं, लेकिन एक जो आध्यात्मिक इंसान होता है, आध्यात्मिक बनना बहुत बड़ी बात होती है। आध्यात्मिक इंसान बनने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आपको संसार की जो भी चीजें हैं उसे त्याग देना पड़ेगा, गृहस्थ जीवन त्यागना पड़ेगा, आपको समाज से अलग हो जाना पड़ेगा, कहीं ऐसी जगह जाना पड़ेगा अलग, किसी पहाड़ पर या किसी जंगल में, आश्रम में या कोई ऐसी जगह पर अपने परिवार से अलग होकर ही आप अध्यात्म सीख सकते हैं या आध्यात्मिक बन सकते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप समाज में रहकर ही अध्यात्म बनिए और अध्यात्म की सीढ़ियों को, ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं समाज में रहते हुए बहुत आसानी से। अब मैं बताऊंगी कि जो आध्यात्मिक इंसान होता है उसमें कौन कौन से लक्षण आने लगते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि अगर आप भी अगर आध्यात्मिक बन रहे हैं तो वो लक्षण मैं आपको बताऊंगी, कुछ लक्षण, जिससे कि आप समझ सकें कि आध्यात्मिक होना क्या होता है। जो आध्यात्मिक इंसान होता है ना, उसमें खुद ही दया, प्रेम, करुणा, सद्भावना, दूसरों के प्रति विनम्रता, ये जितनी भी तरह की भावनाएं हैं ना, वो स्वतः ही आने लगती हैं। ये है पहला लक्षण। जीवों के प्रति प्यार, सद्भावना, प्रेम, हर किसी में अपने ईश्वर को देखना, हर किसी में उनके अंश को महसूस करना। तो ये क्वालिटीज उसमें आने लगती है उस व्यक्ति में जो आध्यात्मिक होता है। दूसरा है कि उस व्यक्ति में जीवन जीने का नजरिया जो होता है ना, वो बदल जाता है। जीवन क्या है और जीवन को कैसे जिया जाए, वो बिल्कुल ही बदल जाता है। उसे जीवन की असलियत का पता चल जाता है। उसे पता है कि ये जो जिंदगी है या मैं कौन हूँ, ये सारी चीजें उसे पता चलने लगती है। उसे स्वतः ही जवाब मिलने लगते हैं इस यूनिवर्स से। तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ, वो आध्यात्मिक है। आपके साथ भी अगर ऐसा है तो आप आध्यात्मिक हो। नेक्स्ट है कि उस व्यक्ति में ना समर्पण की भावना आ जाएगी पूरे तरीके से। जिस भी इष्ट को वो मानता हो या जो भी गुरु हो, उनके प्रति एक समर्पण की भावना होगी पूरे तरीके से, कंप्लीट सरेंडर। मैं उनका हूँ, मुझे पता है कि वो मेरे हैं, मैं उनकी हूँ, वो मेरी हैं और वो हर परिस्थिति में मेरे साथ हैं। मुझे इस बात का अडिग विश्वास है, पता है मुझे उनका होना, उनका प्रेजेंस आप बहुत ही अच्छे से महसूस करते हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ ना कि अध्यात्म जो है ना, वो किताब में पढ़ के रट के समझने की चीज है ही नहीं कि आप किसी बुक को, स्पिरिचुअल बुक को पढ़ लिया और आप आध्यात्मिक हो गए। ये हो ही नहीं सकता है। अध्यात्म मन की चीज है, भावना की चीज है, वो समझने की चीज है, उसे महसूस करना होता है। जब तक अंदर से आवाज ना आए, आपकी आत्मा, आपकी चेतना का स्तर इस तरह ना बढ़ जाए, इस स्तर तक ना पहुंच जाए, तब तक आप आध्यात्मिक नहीं बन सकते। धार्मिक बन सकते हैं, कभी भी बन सकते हैं, पर आध्यात्मिक वो नहीं बन सकते। नेक्स्ट है कि आपको दुख में भी ना एक पॉजिटिव भाव रहेगा। मतलब बहुत भी अगर कष्ट आपके जीवन में आ रहे हैं ना, आ गए हैं या आ रहे हैं, तब भी आपको पता है कि ठीक है, ये टेम्पररी है, बहुत दुखी नहीं हो रहे हैं। दुख में भी आपको एक पॉजिटिव चीज है, पॉजिटिव थॉट है या पॉजिटिविटी आप में इतना ज्यादा भरी हुई है कि आप दुख में भी ऐसे जी रहे हैं ना, लोग आपसे पूछेंगे कि अरे ये इतना खुश कैसे है, इसको दुख नहीं होता है क्या? पर कोई ऐसा है
संसार में जिसे दुख नहीं होगा? ये संसार ही मृत्यु लोक है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी को दुख ना हो? ये तो असंभव है। पर उस दुख में भी सुखी रहना, ये होता है आध्यात्मिक लेवल, या ईश्वर की कृपा हो गई है, आप अध्यात्म के उस सीढ़ी पे पहुंच चुके हैं, और इसीलिए आप में ना समता का भाव आ जाएगा। एक ऐसा भाव कि सुख हो या दुख हो, सुख वाले पल में भी बहुत ज्यादा उछलना नहीं है, उछलेंगे नहीं वैसे लोग, और दुख वाले में भी ऐसा नहीं कि एकदम दुख में एकदम से डिप्रेस्ड हो गए, पता नहीं मरने का ख्याल आने लगा, कूद गए, क्या दुख में गलत चीजें करने लगे। जैसे बहुत लोग होते हैं ना कि मुझे तो बहुत दुख है तो मैं अपना गम भुलाने के लिए ये सब सारी चीजें करती हूँ, और भी गलत चीजें, और भी गलत वे में जाने लगते हैं, क्योंकि मुझे बहुत दुख है, भगवान ने मुझे ही इतना दुख दे दिया है तो मैं क्यों ना करूं, ये वाले भाव उठने लगते मन में। तो जिस दिन आप में जो आध्यात्मिक इंसान होता है ना, उसकी शुरुआत ही यहीं से होती है कि वो सोचने लगता है, जब उसके मन में ख्याल आने लगते हैं कि अच्छे के साथ ही इतना दुख क्यों होता है, बुरा क्यों होता है, इतना ज्यादा दुख क्यों मिल रहा है, उस दुख को मैं क्यों नहीं मुझे क्यों नहीं सहन हो पा रही है, लोग अच्छे नहीं लगेंगे आपको, उस वक्त आप सिर्फ अपनी खोज में निकल जाएंगे, आप सिर्फ अपने से बात करेंगे, आप और आपके ईश्वर, इष्ट, आपकी अंतरात्मा, उसके बीच कोई नहीं होगा, संसार का दूसरा कोई नहीं। तब आप एक आध्यात्मिक लेवल पे हैं, ऐसा आपको, अगर आप इस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं, ऐसी चीजें मैं जो बोल रही हूँ वो है, तो आप एक आध्यात्मिक इंसान हैं, या अध्यात्म की सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं। और ये बहुत ही, मेरी बात मानिए, ये बहुत ही सुखद अनुभव होता है। अगर आपने एक शब्द सुना है ना, सुखी होना, तो अगर आपको लगता है कि सुखी होना मतलब कि बंगले में रहना, बहुत बड़ी गाड़ी में चलना और बहुत सारी डिशेस खाना, अपनी पसंद के स्थान पे घूम लेना, ये सुख है, आप ना मृग तृष्णा में फंसे हुए हैं, आप संसार के माया में फंसे हुए हैं, मैं यही बोलूंगी। अभी आपको वास्तविक सुख का अनुभव आपको हुआ ही नहीं है, आप जानते ही नहीं है कि सुखी होना क्या होता है। आपने सुना है वो शब्द, हो सकता है आशीर्वाद में सुना है कि आप सुखी रहो, लेकिन आप सुखी होना मतलब अभी तक आप समझे नहीं हो, आप जाने ही नहीं हो इसकी परिभाषा, क्योंकि जब तक वो चीज आप महसूस नहीं करेंगे आप जान ही नहीं सकते हैं। क्योंकि सुखी होना कोई किताबी बात, कोई शब्द ही नहीं है जिसे आप सिर्फ पढ़ ले तो आप समझ जाएंगे। इसीलिए बोलती हूँ मैं कि ऐसा है ना कि तार्किक होना और बौद्धिक क्षमता किसी की बढ़ जाना वो अलग बात है। कोई बहुत पढ़ा लिखा इंसान, कोई साइंटिस्ट हो सकता है, कोई बहुत बड़े पोस्ट पे हो सकता है, बहुत सारी परीक्षाएं उसने दी है, तो वो तार्किक हो सकता है, बौद्धिक हो सकता है, पर आध्यात्मिक स्तर पे आध्यात्मिक बनने के लिए ना उसे ये जिंदगी की कठिन चीजों से गुजरना पड़ता है, जिंदगी की वास्तविक परीक्षा को देना पड़ता है। जो ये भौतिक सुख में आप जी रहे हैं ना, उस सबसे ऊपर उठ के सोचना पड़ता है, या यूं कहूं कि आप ना एक शून्य की स्थिति में चले जाते हैं। जो वैज्ञानिक होते हैं ना, उन्होंने शून्य की खोज करी, लेकिन जब आप अध्यात्म के लेवल पे होते हैं ना, तो आपको शून्य में ही जाना पड़ता है। आप जिस दिन शून्य में पहुंच जाते हैं ना, उस दिन आपको परम आनंद, परम सुख का अनुभव होता है, और जिस दिन आप वहां पहुंच गए ना, फिर आपको वहां से कोई नहीं हटा सकता है। तो ये होता है, जिस खूबसूरती को ईश्वर ने हमें यहाँ पे महसूस करने के लिए दिया है, और वो खूबसूरती किसी विशेष धर्म या फिर कुछ पाखंड और बहुत तरह की गलत धारणाओं में वो ना कहीं ना दब सी गई है, एक परत जम गई है मिथ्या की, जिससे कोई हटना नहीं चाहता है, वो उसी में खोए रहना चाहता है। अपना एक कंफर्ट जोन बना लिया है लोग अपनी गलतियां करते हैं और फिर उसे अपने धर्म के आड़ में उसे छुपाते हैं कि मैं इस धर्म से हूँ। धर्म का चोला पहन लेने से इंसान को ना अपनी गलतियां छुपाने का अवसर मिल जाता है। जब आप अपने अंदर से खुश होते हैं, जब आप अपने अंतरात्मा में ईश्वर को महसूस करने लगते हैं ना, उस दिन आपको पता चलता है कि ये सारा संसार, जितने भी लोग हैं, जितने तरह की ये चीजें आपको दिख रही हैं, ये सब मिथ्या है और कुछ नहीं। क्योंकि आपका काम है उस आपको जो उस जिस लेवल जिसको मोक्ष कहते हैं, ठीक है, तो मोक्ष के लिए आपको क्या करना है। सभी कहते हैं कि मुझे, बहुत लोग के फोन आते हैं तो वो कहते हैं ना, मुझे बस मोक्ष चाहिए, इसलिए मैं पूजा पाठ करता हूँ, मुझे बस मोक्ष चाहिए, मुझे अब नहीं जीना। मोक्ष आपको ईश्वर ही देंगे, कोई नहीं दे सकता आपको। मैं आपको बोलूंगी कि आप उनसे ही विनती करो कि हे प्रभु, हे ईश्वर, या जो भी आपके इष्ट हैं, कि मुझे ना, मेरे अंदर वो
वो सारी क्वालिटीज भर दो, वो सारी चीजें भरो जिससे कि मैं वहां तक पहुंच सकूं, क्योंकि मैंने असली संसार को देख लिया है। और मैं उन लोगों को शाबाशी देना चाहूंगी जो लोग बोलते हैं कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे अब नहीं जीना है, क्योंकि ऐसे सब कोई नहीं कह सकता। ये भी बहुत बड़ा एक साधक का लक्षण है, जो कि वो संसार में भी है, रह रहा है, सब कुछ कर रहा है, सह रहा है, फिर भी वो एकदम से काम डाउन है और उसने सिर्फ ये तय कर लिया कि अब मुझे ना नहीं आना दोबारा इस धरती पे। तो ऐसी स्थिति जैसे बन जाती है ना, वही है साधक, सच्चा साधक, जिसको समझ में आ जाता है कि अब मुझे यहाँ दोबारा नहीं आना है। वो बस यही विनती करता है भगवान से कि कुछ भी कर लेना, कुछ भी बताओ, मैं वो करूंगा, लेकिन मुझे वापस यहाँ मत भेजना इस मृत्यु लोक में। तो जब ऐसी स्थितियां बनने लगती है ना, तब आप ईश्वर के बहुत करीब पहुंच जाते हो, बहुत। और जो सबसे इस चीज की खूबसूरती है ना कि इसे कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता, आपको यहाँ आना पड़ेगा। अगर कोई प्रूफ मांगे तो जो प्रूफ मांग रहा है उसको प्रूफ दे दोगे ना, फिर भी वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसे मानना ही नहीं है। आपको यहाँ तक इस लेवल तक आने के लिए, किसी भी इष्ट को मानने के लिए, सच्चा उनका भक्त बनने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको एक आध्यात्मिक इंसान बनना बहुत जरूरी है। और ऐसा थोड़ी है कि कोई आध्यात्मिक बन जाता है तो वो कोई काम नहीं करेगा संसार का, बस वो पूजा पाठ करेगा। लोगों का ऐसा सोचना होता है कि जो आध्यात्मिक बन जाते हैं ना, जो ये सब चीजें बोलने लगते हैं, तो लोग डरने लगते हैं, अरे ये क्या बोल रहा है मेरा बेटा, मेरा बेटी, कहीं ये बाबा ना बन जाए, कहीं ये कोई ये ना बन जाए, कोई प्रीस्ट ना बन जाए, डर लगने लगता है। इसमें डरने की क्या बात है? ऐसा थोड़ी है कि जो इस अध्यात्म के लेवल को जान गया वो सामाजिक नहीं हो सकता, वो गृहस्थ नहीं हो सकता, वो कोई जॉब नहीं कर सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं कुछ सवाल के भी जवाब अभी दे देती हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पे सवारी आती है, मेरे पे देवी माँ की सवारी आती है और वो कुछ नहीं बोलती है, वचन नहीं करती है, या मेरे साथ ऐसा हो रहा है, सवारी आ रही है, मैं बीच मझधार में फंसी हुई हूँ। पहला क्वेश्चन तो मैं आपको बता दूं कि जब सवारी आ रही है तो एकदम से नहीं, आपकी नौकर नहीं है वो जो आप एकदम बोलेंगे और करने लगेगी। हर सवारी का मतलब मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उसमें आप जाकर देखिए मेरे। जो भी आपके ईश्वरीय तत्व अगर आप में जागृत हो रहे हैं तो वो पहले आपका टेस्ट लेंगे कि आप उस लायक हैं कि नहीं। बहुत लोग को लगता है ना कि अब मेरे पे देवी माँ की सवारी आ गई, अब तो मैं दरबार लगा लूंगा और मैं बस पैसे कमाने लगूंगा। आपको बता दूं कि आप इतना सोच रहे हैं, तो क्या वो जब सवारी आपके पास आई है तो इतनी बेवकूफ है, वो इतना भगवान ऐसे हैं कि वो एकदम किसी को भी कुछ भी बना देंगे? भगवान आपके नौकर नहीं है, आपको उनके पास सरेंडर होना है उस भाव से कि हे देवी माँ, हे माँ, मैं आपके चरणों में हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आप अपने चरण में रख लो, मुझे आप बस अपने से दूर ना करो। ये भाव बस आपको लेके जाना उनके पास, कुछ लेके नहीं जाना है, भिखारी की तरह मांगना नहीं है उनके पास, कुछ लेके नहीं जाना है, बस ये भाव लेके अपने आप को उनके चरणों में रख देना है। कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, वो आपको खुद ही बताएंगे, खुद ही वो आपको सवारी बताएंगे कि आपको किस वे में जाना है, आप उस लायक भी हो या नहीं समाज कल्याण के, आप तय करोगे कि आपको करना है। हाँ, वो तय करते हैं, मैं पहले भी बोली हूँ, सत्ता उनके हाथ में होती है, वही तय करती हैं कि किसको क्या देना है और कौन किस लायक है, किसके मन में क्या है। आप लाख किसी से कुछ भी बोल लो कि मैं ऐसी हूँ, मैं इतना भोग देती हूँ, मैं इतना प्रसाद खिलाती हूँ, मैं इतना ज्यादा पूजा करती हूँ, लेकिन अगर आपका वो पूजा पाठ स्वार्थ से भरा हुआ है तो भी देवी देवता जानते हैं कि कौन मेरा पूजा पाठ स्वार्थ के लिए कर रहा है और कौन निस्वार्थ भाव से कर रहा है। वो भाव भली भांति समझते हैं। कहते हैं ना कि ईश्वर कौन सा लैंग्वेज समझते हैं, क्या रसियन समझते हैं, क्या इटालियन समझते हैं, क्या वो इंडिया में इतने सारे लैंग्वेजेस हैं तो क्या वो सारे लैंग्वेज को समझते हैं? इतनी सारी पढ़ाई करके रखी है, कौन कौन सी डिग्रियां हासिल की है। तो ईश्वर है ना भाव, वो भाव समझते हैं। वो भाव को तुरंत, वो ऊर्जा है ना, वो आपके अंदर से जो भाव निकलते वो ऊर्जा ही है, वो ऊर्जा को कैच कर लेते, वो समझ जाते, यूनिवर्स समझ जाता है कि ये कैसा है, ये कैसी है। किसी के सामने एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं होता आपको। आप दूसरों को बेवकूफ बना सकते हो, उनको नहीं। वीडियो काफी लंबा हो चुका है तो मैं
अभी एक ही सवाल का जवाब दे पाई, और भी मैं वीडियो बनाऊंगी तो फिर मैं कोशिश करूंगी कि वीडियो के माध्यम से ही मैं आपके सवालों का जवाब दूं। तो आशा करती हूँ कि आपको मैंने समझाया, बताया, अपना नजरिया शेयर करा कि आध्यात्मिक होना और धार्मिक होना दोनों में क्या फर्क है। मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बातें समझ आई होंगी। अगर समझ आई हैं, पसंद आई हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर। नमस्कार।